Flow control. So flow control is a new topic and it is very important and interesting topic in any programming languages, not just C. Either you studied Java, Python or any other programming language, this topic is very interesting. So flow control में हम वेरियस स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और उसके अलावा लूप्स का भी यहाँ पे स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो वेरियस स्टेटमेंट्स में एग्जांपल के तौर पे आप इफ़ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ़ एल्स पढ़ते हैं, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। और अगर मैं लूप्स की बात करूँ तो लूप्स में हम फॉर लूप पढ़ते हैं, वाइल लूप पढ़ते हैं, डू वाइल लूप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स और लूप्स हैं ये फ्लो कंट्रोल टॉपिक में स्टडी किए जाते हैं। एंड फ्लो कंट्रोल नाम क्यों पड़ा इसका? फ्लो कंट्रोल मीन्स हाउ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एनी प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर जो है किस तरह से आप कंट्रोल जो है कर सके, फ्लो कर सके उस चीज़ का, ये फ्लो कंट्रोल पढ़ा जाता है। ओके, तो इसमें हम सबसे फर्स्ट आज पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट जो है सबसे सिंपल स्टेटमेंट होता है फ्लो कंट्रोल के अंदर, ठीक है। मैं जो भी आपको फ्लो कंट्रोल में टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो लूप से रिलेटेड टॉपिक हो, सभी टॉपिक्स में मैं सबसे फर्स्ट थिंग पढ़ाऊँगा आपको उसके रिलेटेड सिंटैक्स, देन उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट एंड फाइनली उस पर हम एक प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, ताकि हम पूरे टॉपिक्स को एक अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ और अच्छे तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। तो इस इफ़ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाय द वे सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स इज नथिंग, सिंटैक्स जो होते हैं उसको रूल्स भी बोला जाता है, ठीक है। कैसे आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक कॉन्सेप्ट को जो है किसी लैंग्वेज में किस तरह से आप राइट करोगे, ठीक है, उस राइट करने का जो मेथड होता है वो सिंटैक्स हमें पता चलता है, ठीक है, किस तरह से हम उसको लिखेंगे। सो इफ़ स्टेटमेंट जो है उसके अंदर सबसे पहले इफ़ वर्ड लिखा जाता है, देन ब्रैकेट में हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और इस कंडीशन का रिजल्ट आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। जैसे कि अगर आप ए ग्रेटर देन बी लिख रहे हैं, वो भी एक कंडीशन, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी में आइदर ए बी से बड़ा होगा या फिर बी जो है ए से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशंस के दो रिजल्ट निकलते हैं, दो रिजल्ट पॉसिबल हैं, निकलते नहीं है, दो रिजल्ट पॉसिबल है, एक तो है ट्रू और दूसरा है फॉल्स, ठीक है। अब इसमें से कोई एक ही जो है एग्जीक्यूट होगा, इधर ट्रू वाला होगा या फॉल्स होगा। अगर ये इफ़ के अंदर कंडीशन ट्रू है, देन इफ़ की जो बॉडी है, ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज्ड करली ब्रेसेस, इसके बिटवीन में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे या एक्सप्रेशन होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो इसको मैंने कमेंट से यहाँ पे शो किया है, स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम डायरेक्टली जो है इस इफ़ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे, मीन्स जंप कर जाएंगे, आ रहा है समझ में। तो समटाइम्स इस कंडीशन को जो है बूलियन एक्सप्रेशन भी हम लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं, ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशन आपको पता है कि बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो दो वैल्यूज़ प्रोड्यूस करता है, आइदर ट्रू या आइदर फॉल्स, ठीक है। तो कंडीशंस की जगह पे आप बूलियन एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हो, आ रहा है समझ में। तो ये तो हो गया इसका सिंटैक्स, लिखने का तरीका। नाउ लेट्स सी अ फ्लो चार्ट। सो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट इसका ड्रॉ किया हुआ है, इस पर्टिकुलर जो इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, ओके। फ्लो चार्ट जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर यूँ कहें इसको ग्राफिकली जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है पढ़ सकते हैं इसमें फ्लो चार्ट से रिलेटेड? एक तो होता है फ्लो चार्ट, दूसरा होता है सूडो कोड एंड तीसरा एल्गोरिथम, ठीक है। सो ये प्रोग्रामिंग के बेसिक फैक्ट हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं कि फ्लो चार्ट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सूडो कोड आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? सूडो कोड इज़ नथिंग बट अ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होता है, और एल्गोरिथम, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन कंप्यूटर साइंस और इन सॉफ्टवेयर हमेशा हमें एल्गोरिथम बनाना होता है,
ठीक है। उस एल्गोरिथम के बाद ही बाकी सारे स्टेप्स आते हैं, और उस एल्गोरिथम में या तो हम फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ फ्लो चार्ट यूज़ किया है, या फिर सूडो कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है फ्लो चार्ट, सूडो कोड, एल्गोरिथम, इसको हम पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ज़्यादा कंसर्न नहीं है फ्लो चार्ट का, बट फिर भी अगर मैं फ्लो चार्ट यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में हर एक पर्टिकुलर डायग्राम का एक अपना मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे देता हूँ, देन फिर लेटर वीडियोस में जो है फ्लो चार्ट के लिए मैं एक स्पेशल से वीडियोस क्रिएट कर दूंगा, जिससे कि आपको जो है फ्लो चार्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो अगर हम ओवल टाइप की शेप यूज़ करते हैं, ये कैसी शेप है, ओवल शेप है, तो इसको जो यूज़ किया जाता है स्टार्ट या फिर एंड के लिए, ठीक है। इन स्टार्ट करना है आपको और एंड करना है, तो उसके लिए हम ओवल शेप यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई कंडीशन यूज़ करनी है तो कंडीशन के लिए जो है हम ये वाला शेप यूज़ करते हैं, इस शेप को बोलते हैं डायमंड शेप, ठीक है। तो डायमंड शेप कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर कंडीशन के अंदर कोई कंडीशनल कोड रखा है या कोई स्टेटमेंट्स लिखा है, जैसे प्रिंटएफ हो गया, स्कैनएफ हो गया, या कोई एक्सप्रेशन है, तो जो भी कंडीशन के अंदर आता है उसको जो है हम रेक्टेंगल बॉक्स से शो करते हैं, कंडीशनल कोड, ठीक है। तो रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो कंडीशनल कोड को के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एरोज भी आप देख रहे हैं, ये एरोज क्या करते हैं, दो अलग अलग डिफरेंट बॉक्सेस को जो है ज्वाइन करते हैं, ठीक है। या फिर प्रोग्राम एक तरीके से फ्लो का भी जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से जो है फ्लो हमारा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये तो फ्लो चार्ट हो गया। अब समझते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट के लिए कैसे मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट लिखा है। तो इफ़ स्टेटमेंट अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट से ओवल शो कर दिया है। देन फिर एरो के ज़रिए हम कंडीशन पे आते हैं, जो मैंने यहाँ इफ़ के अंदर कंडीशन रखी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में इस इफ़ कंडीशन के अंदर जो भी होगा ब्लॉक ऑफ कोड्स, उस ब्लॉक ऑफ कोड्स को मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। तो वो कंडीशनल कोड मेरे यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स में, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड हो जाएगा इफ़ स्टेटमेंट। अगर यही इफ़ कंडीशन जो है इफ़ के अंदर अगर ये फॉल्स हो जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाऊँगा, इफ़ को रन नहीं कराऊँगा, ठीक है। तो अगर ये फॉल्स होता है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट को एंड कर देंगे, ठीक है, विदाउट रनिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशनल कोड। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम एक प्रोग्राम करते हैं, इससे आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है।